दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हमारे साथ दिल्ली लीगल सेल के अध्यक्ष हैं संजीव नस्यार सर, जो आम आदमी पार्टी से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? आज सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत पेशेंसली हियरिंग दी। बावजूद इसके कि बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, आज 4 घंटे से ज़्यादा हमारे केस की सुनवाई चली, जिसमें सीबीआई ने लगभग आधा समय लिया। हम लोगों ने पूरी डिटेल में दोनों केसेस के अंदर, अरेस्ट पे भी, जो इलीगल अरेस्ट का हमने चैलेंज किया है, और बेल के अंदर भी, दोनों में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने डिटेल में अपनी बातें रखी कि किस तरीके से सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई की एंट्री तब होती है जब ईडी की केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसने भी बेल दे दी थी, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईडी के मामले में 3 बार बेल मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी हुई है। सीबीआई की जो गिरफ्तारी है इंश्योरेंस गिरफ्तारी है, इसका मतलब क्या समझा जाए? यस, इंश्योरेंस गिरफ्तारी का मतलब ये है कि एजेंसी को ये लगा, या सरकार में बैठे हुए आकाओं को ये लगा कि अब अरविंद केजरीवाल जी सर्वोच्च न्यायालय से बेल पे बाहर आने वाले हैं, उनको रोका जाए। रोकने के लिए उनके पास क्या हथियार था? वो सीबीआई जो 2022 से सोई हुई थी, 2022 से कुछ भी ऐसी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, नहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। उन्होंने एक बार अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था, अरविंद केजरीवाल जी उस दिन इन्वेस्टिगेशन में को ज्वाइन किया था, और करीब 8 घंटे पूछताछ हुई थी। उसके बाद वो जाकर सो गए थे। लेकिन वो ठीक उस टाइम पे एंट्री होती है जब उनको ये डर था कि अरविंद जी अब दिल्ली की जनता की सेवा में बाहर आने वाले हैं, उनको रोका जाए। तो रोकने के सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा है कि लगभग 32 पेज के आसपास उसके पास डॉक्यूमेंट्स है। सीबीआई ने कहा है कि जमानत दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस सीबीआई की दलील में कितना दम है? कोई दम नहीं है। 2 साल लंबी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 5 चार्जशीट के अंदर कहीं उन्होंने ये एप्रीहेंशन नहीं जताई है, कहीं पर अब से पहले, कि अरविंद जी ने कहीं कोई टेम्परिंग करने की कोशिश की है या किसी विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ऐसी कोई बात आज पहली बार उन्होंने ये बात रखी, जो कि मैं मानता हूँ निराधार थी, उसका कोई आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सैकड़ों विटनेसेस हैं, हजारों पेज की ये चार्जशीट्स हैं, इसकी अभी तक कॉग्निजेंस भी नहीं लिया गया है। इसमें सालों साल ट्रायल होगा, और सालों साल तक किसी को भी आप अंदर नहीं रख सकते हैं। और ऐसे शख्स को, जो कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो फ्लाई करके कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। और वो सारी कंडीशंस पहले भी, जितने भी सीबीआई के अंदर जितने भी बाकी एक्यूज हैं, उन सबको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। तो उसी आधार पे मेरे को लगता है कि आने वाले वीक के अंदर जो फैसला आएगा, उसमें दोनों फैसले हमारे पक्ष में आएंगे। तो इनके मुताबिक सीबीआई की जो दलील है उसमें कोई दम नहीं है, और इन्होंने कहा कि इस मामले में सैकड़ों गवाह हैं, हजारों पन्ने को दस्तावेज हैं, और उसमें ट्रायल शुरू होने में लंबा वक्त लगेगा, लंबा सालों साल ट्रायल चलेगा। इसलिए जेल में रखने से कोई मतलब नहीं है जेल में रखने का, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में जमानत पर फैसला देता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।